कहानी शुरू होती है स्पेन के एक मशहूर ट्रेनिंग कैंप कासा डेल टोरो से। यहाँ सांडों को सिर्फ एक ही मकसद के लिए पाला जाता है, मैड्रिड के बड़े स्टेडियम में जाकर बुलफाइटर से लड़ना। यहाँ के हर छोटे सांड का सपना है कि वो बड़ा होकर सबसे खूंखार फाइटर बने। बोन, ग्वापो और वैलिएंट जैसे सांड दिन भर एक दूसरे से सींग लड़ाते हैं, लेकिन हमारा प्यारा फर्डिनेंड सबसे अलग था। जहाँ बाकी बच्चे मिट्टी उड़ा रहे थे, फर्डिनेंड एक कोने में उगे हुए एक छोटे से फूल की हिफाजत कर रहा था। उसके लिए ताकत का मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि किसी की जान बचाना था। उसके पिता, जो खुद एक महान फाइटर थे, उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, बेटा तुम अपने तरीके से महान बनोगे। लेकिन एक दिन एक बड़ा ट्रक आता है। फर्डिनेंड के पिता को उस महान लड़ाई के लिए चुना जाता है। फर्डिनेंड ने उनके ट्रक के पीछे भागते हुए उन्हें विदा किया, इस उम्मीद में कि वो जीत कर लौटेंगे। लेकिन उस रात सिर्फ ट्रक वापस आया, फर्डिनेंड के पिता नहीं। उस नन्हे सांड को समझ आ गया कि जिस महान लड़ाई की सब बात करते हैं वो असल में मौत का रास्ता है। दुखी होकर फर्डिनेंड उस रात कैंप की दीवार लांघकर भाग निकलता है। फर्डिनेंड भागते भागते रेल की पटरियों को पार करता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जो किसी जन्नत से कम नहीं थी। ये एक फूलों का फार्म था। यहां उसे मिलती है नीना। नीना ने जब पहली बार उस डरे हुए सांड को देखा तो उसे डर नहीं लगा। उसने उसे सहलाया, उसे खाना दिया और उसे अपना नाम दिया फर्डिनेंड। वक्त बीतता गया। फर्डिनेंड अब एक छोटा बच्चा नहीं रहा। वो इतना बड़ा हो गया था कि अगर वो गलती से भी किसी चीज से टकरा जाए तो वो चकनाचूर हो जाए। लेकिन नीना के लिए वो आज भी वही मासूम फर्डिनेंड था। वो नीना के साथ खेलता, कुत्तों की तरह घर के अंदर सोने की कोशिश करता और घंटों तक खेत में बैठकर फूलों की खुशबू लेता। ये उसकी जिंदगी के सबसे हसीन साल थे। उसे लगा कि उसने उस नफरत भरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। शहर में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन होता है। नीना के पिता जानते थे कि फर्डिनेंड का विशाल शरीर लोगों को डरा सकता है, इसलिए वो उसे घर पर ही रुकने को कहते हैं। फर्डिनेंड मान तो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा तो उन फूलों में बसी थी। वो चुपके से शहर पहुंच जाता है। शहर के बीचों बीच पहुंचकर फर्डिनेंड कोशिश करता है कि वो किसी को परेशान न करे, लेकिन तभी किस्मत अपना खेल दिखाती है। एक छोटी सी मधुमक्खी फर्डिनेंड की नाक पर बैठ जाती है। फर्डिनेंड उसे हटाने की कोशिश करता है, पर वो मधुमक्खी उसे डंक मार देती है। दर्द के मारे फर्डिनेंड बौखला जाता है। वो अनजाने में दुकानों को तोड़ने लगता है, गाड़ियां पलटने लगती हैं और लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। नीना वहां पहुंचती है। वो चिल्लाती है, ये मेरा फर्डिनेंड है, ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ एक खूंखार जानवर दिख रहा था। उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दिया जाता है और भारी जंजीरों में जकड़कर ले जाया जाता है। विडंबना देखिए, उसे वापस उसी जगह ले जाया जाता है जहां से वो सालों पहले भागा था, कासा डेल टोरो। फर्डिनेंड जब कैंप वापस पहुंचता है तो उसके बचपन के साथी अब बड़े और भी ज्यादा कड़वे हो चुके हैं। वैलिएंट उसे देखते ही ताना मारता है कि वो एक डरपोक है। तभी वहां एंट्री होती है लूपे नाम की एक बकरी की, जो खुद को सांडों की ट्रेनर कहती है। लूपे की बातें सुनकर हंसी तो आती है, पर वो फर्डिनेंड को एक बात साफ कर देती है, यहाँ सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मैदान में लड़ो या कसाई की दुकान पर जाओ। उसी समय स्पेन का सबसे घमंडी और महान बुलफाइटर एल प्राइमेरो वहां आता है। उसे अपनी रिटायरमेंट फाइट के लिए सबसे खतरनाक सांड चाहिए। वो हर सांड का टेस्ट लेता है। फर्डिनेंड कोशिश करता है कि वो अपनी ताकत न दिखाए ताकि उसे लड़ने के लिए न चुना जाए, लेकिन उसकी किस्मत ही उसकी दुश्मन बन गई थी। अंत में फर्डिनेंड को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसके होश उड़ा देती है। उसे एक दीवार पर अपने पिता की फोटो और उन तमाम सांडों की निशानी मिलती है जो कभी रिंग से वापस नहीं आए। उसे समझ आता है कि लड़ाई जीतना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये खेल ही खून बहाने के लिए बनाया गया है। कैंप के अंदर फर्डिनेंड अपने साथियों को समझाने की कोशिश करता है कि लड़ना बेकार है, लेकिन वैलिएंट जैसे सांड उसे कायर समझते हैं। फर्डिनेंड को समझ आता है कि चाहे सांड जीते या हारे, इंसान उसे जिंदा नहीं छोड़ते। वो अपने दोस्तों को ये सच दिखाता है। ग्वापो और बोन जैसे सांड ये देखकर कांप उठते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि फर्डिनेंड सही था। लेकिन तभी कैंप का मालिक एल प्राइमेरो के कहने पर फर्डिनेंड को रिंग के लिए चुन लेता है, क्योंकि उसने गलती से अपनी ताकत दिखा दी थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फर्डिनेंड तय करता है कि वो अकेले नहीं भागेगा, बल्कि अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर जाएगा। इसमें उनकी मदद करती है लूपे, बकरी, और वो तीन शरारती हेजहॉग्स, उना, डोज और कुआत्रो। रात के अंधेरे में ये भारी भरकम सांड कैंप की दीवारें तोड़कर शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जरा सोचिए, स्पेन की सड़कों पर 5 विशाल सांड और एक पागल बकरी भाग रहे हैं। एक सीन में तो फर्डिनेंड एक चाइना शॉप, कांच के बर्तनों की दुकान में घुस जाता है। यहाँ का सस्पेंस और कॉमेडी देखने लायक है, जहाँ उसे बिना एक भी बर्तन तोड़े बाहर निकलना है। वो भागते भागते मैड्रिड के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें नीना के घर जाने वाली ट्रेन पकड़नी है। फर्डिनेंड अपने दोस्तों को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। इसी बीच वैलिएंट, जो कभी फर्डिनेंड का दुश्मन था, अब उसका साथ देता है। वो समझ चुका है कि फर्डिनेंड ही असली हीरो है। बाकी सांड तो बच निकलते हैं, लेकिन फर्डिनेंड पकड़ा जाता है। उसे सीधा मैड्रिड के लास वेंटास स्टेडियम ले जाया जाता है। ये वही जगह है जहां हजारों लोग एक सांड का कत्ल देखने के लिए टिकट खरीदकर बैठे थे। माहौल गरमाया हुआ था और सामने खड़ा था दुनिया का सबसे खतरनाक बुलफाइटर एल प्राइमेरो। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। एल प्राइमेरो अपनी सुनहरी तलवार लेकर फर्डिनेंड पर हमला करता है। वो चाहता है कि फर्डिनेंड गुस्सा हो, उस पर हमला करे ताकि वो उसे मार सके। लेकिन फर्डिनेंड, वो बस खड़ा रहा। एल प्राइमेरो उसे बार बार उकसाता है, उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन फर्डिनेंड अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी फर्डिनेंड के पैर के पास एक छोटा सा फूल गिरता है।
उसे अपनी नीना की याद आती है। वो समझ जाता है कि उसकी ताकत गुस्से में नहीं, उसके स्वभाव में है। वो रिंग के बीचों बीच बैठ जाता है। पूरा स्टेडियम सन रह जाता है। इतिहास में पहली बार एक सांड ने लड़ने से इनकार कर दिया था। एल प्राइमेरो गुस्से में उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन तभी भीड़ चिल्लाने लगती है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लोगों का दिल पिघल चुका था। एल प्राइमेरो को अपनी तलवार झुकानी पड़ती है। ये सिर्फ फर्डिनेंड की जीत नहीं थी, ये प्यार की जीत थी। फर्डिनेंड को आजाद कर दिया जाता है। स्टेडियम के गेट खुलते हैं और वहां खड़ी होती है नीना। नीना दौड़कर अपने दोस्त के गले लग जाती है। ये सीन इतना इमोशनल है कि दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाएं। अंत में हम देखते हैं कि फर्डिनेंड वापस नीना के फार्म पर है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ लूपे, वैलिएंट और उसके बाकी सभी दोस्त भी वहीं हैं। वे सब अब आजाद हैं और उसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर फूलों की खुशबू का आनंद ले रहे हैं।